Hello bachcho, let's see this question. The question says, which of the following set of element of a Newland's octave rule? यानी कि हमें बताना है कि नीचे जो दिए हुए एलिमेंट के जो सेट है उनमें से कौन सा सेट ऑफ एलिमेंट जो मेरा न्यूलैंड ऑक्टेव रूल को ओबे करते हैं, यानी कि उसको फॉलो करता है। तो यहाँ पे हमें ये जानना है कि न्यूलैंड ऑक्टेव रूल क्या है। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल क्या है? तो न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने क्या किया कि कुछ एलिमेंट को मतलब उसके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सजाना शुरू किया, है ना। तो जब वो सजाया तो उन्होंने ऐसा सजाया कि एवरी 8 एलिमेंट हैज ए सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट, यानी कि प्रत्येक 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी था वह फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टी के बिल्कुल सिमिलर था, यानी कि दोनों का जो प्रॉपर्टी होगा वह इक्वल होगा। कहने का मतलब जो न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने कुछ एलिमेंट लिए, जैसे मेरा पहला लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। उसके बाद उन्होंने क्या किया, नियॉन को छोड़ दिया, यानी कि नोबल गैस को छोड़ करके फिर आगे बढ़ा तो यहाँ पे देखा पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लास्ट क्लोरीन। उसके बाद फिर क्या किया, आर्गन को छोड़ करके फिर आगे आया था यहाँ पे पोटासियम, देन सोडियम, कैल्शियम। अब यहाँ पे क्या देखा गया कि उन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वह फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टी के बराबर होगा। अब यहाँ से लोग 8वें एलिमेंट को फाइंड करते हैं। 8वां एलिमेंट क्या हो सकता है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8वां जो एलिमेंट है वो मेरा क्या हो रहा है, सोडियम हो रहा है। यदि हम लोग सोडियम से 8वां एलिमेंट काउंट करते हैं तो क्या होता है, यदि ये 1 है 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 8 हो रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि जो लिथियम का जो प्रॉपर्टी होगा वह मेरा सोडियम और पोटासियम के प्रॉपर्टी के सिमिलर होगा, है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बेरिलियम का। इस बेरिलियम को 1 मानते हैं और इसको हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे मेरा 8 में आ रहा है मेरा मैग्नीशियम। अब हम मैग्नीशियम क्या करते हैं, 1 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे मेरा जो कैल्शियम है वो 8 में आ रहा है। तो यहाँ क्या देखा गया कि बेरिलियम का जो प्रॉपर्टी होगा वो मेरा सोडियम और कैल्शियम की प्रॉपर्टी के बराबर होगा, यानी कि ये तीनों का जो प्रॉपर्टी होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा, है ना। ये किसके रूल के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है, ये न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है। और ये रूल जो था वो एलिमेंट के जो है वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सजाया गया था, यानी कि ये जो एलिमेंट का जो अरेंजमेंट है वो इसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का जो प्रॉपर्टी होगा वो बिल्कुल तीनों समान होगा। अब यहाँ पर जो 4 ऑप्शन, इस 4 ऑप्शन में हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑप्शन मेरा यहाँ पे सही हो रहा है। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग अभी हम लोग क्या देखा कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये तीनों का जो प्रॉपर्टी होगा वो प्रॉपर्टी मेरा क्या होगा, इक्वल होगा। तीनों का जो प्रॉपर्टी जो होंगे वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। यहाँ पे तीनों की प्रॉपर्टी क्या होंगे, सिमिलर होंगे अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, है ना। तो इस हिसाब से मेरा जो थर्ड ऑप्शन है वह करेक्ट ऑप्शन है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।